एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। तो अब मैं आपको अपने तीसरे पार्ट में यानी कि ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के थर्ड पार्ट में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। और मेरे लेक्चर्स बहुत लंबे हो जाते हैं, मतलब अगर ज़्यादा मिनट्स के लेक्चर बनाती हूँ तो स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट भी नहीं लेते और उसको देखते भी नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने दो इसके पार्ट्स बनाए। तो ये मेरा लास्ट पार्ट है जिसमें कम्प्लीटली मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको जहाँ से छोड़ा था वो था एटीन्यूएशन पर। तो एटीन्यूएशन मैंने आपको बता दी कि एटीन्यूएशन होती क्या है। एटीन्यूएशन वो प्रोसेस होता है जो किसी भी ऑपेरॉन को यानी कि कंट्रोल में रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रिप्टोफैन बन रहा है, ठीक है। और समटाइम क्या होता है कि जो यहाँ पे रिप्रेसर है ना, जैसे यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की बात करें, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की बात करें तो यहाँ पर रिप्रेसर जो है ना, रिप्रेसर, तो ये क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। तो जब ये ब्लॉक होगा तो ब्लॉक होने के बाद ये क्या करता है, अपना काम नहीं करता और ये जो ऑपरेटर जो है ना ये ऑन हो जाएगा और ये अनवांटेड वे में क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन को बनाएगा। जितना सेल को ज़रूरत भी नहीं होगी ये उतना बनाएगा। आप और जो ट्रिप्टोफैन जो है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो बाय प्रोडक्ट ज़्यादा बनाता है, मतलब ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस ये लिखा हुआ है, जैसे कि एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि प्रोडक्ट को बनाता है और जिसमें एनर्जी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर जो है किसी भी सेल में ट्रिप्टोफैन का ऑपेरॉन का प्रोसेस कंटिन्यूसली सेल के अंदर चलता रहेगा तो वो एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ करेगा। जब एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेगा तो एक सिंपल सी कॉमन सी बात है, तो सेल के जो दूसरे प्रोसेसेस हैं वो कैसे होंगे, जब सारी एनर्जी इसी में ही वेस्ट हो जाएगी, लग जाएगी। और सेल को इतना तो ट्रिप्टोफैन चाहिए भी नहीं जितना वो अनवांटेड वे में बना रहा है। तो इस वजह से होता क्या है कि इसमें जो है ना इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए एटेन्यूएशन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है, होता है। तो और उसमें जो लैक ऑपेरॉन था उसमें क्या होता है, उसमें था कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि उसमें लैक्टोज को हम क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन करवा रहे थे, उसकी यूटिलाइजेशन करा रहे थे, यानी उसको यूटिलाइज़ कर रहे थे। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन से होता है ये भी मैं आपको बता दूँ, जिसमें क्या होता है, यूटिलाइज़ होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उसमें जो है एनर्जी की नीड नहीं होती। इसमें लिखा हुआ है यूटिलाइज सम प्रोडक्ट, नो नीड टू एनर्जी, ठीक है, उसमें एनर्जी की नीड भी नहीं होती। तो वो लैक ऑपेरॉन वाला प्रोसेस था। और जिसमें एनर्जी की नीड होती है वो कौन सा है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन वाला प्रोसेस है, जिसमें एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, यानी कि उसमें प्रोडक्ट्स बनती हैं बहुत सारी छोटी छोटी या ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स बनती हैं और उसमें एनर्जी भी यूटिलाइज़ होती है, उसमें एनर्जी की भी नीड होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एटेन्यूएशन का प्रोसेस भी क्लियर हो गया। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर जो दो चीज़ें आती हैं, एक लीडर पेप्टाइड, दूसरा ट्रांजिशन कपलिंग विद ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकार्योट्स। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो ये लीडर पेप्टाइड्स होते हैं और इन्हीं की वजह से जो एटेन्यूएशन के प्रोसेस में होता है क्या है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों कपलिंग में होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही होती हैं, यानी तेज़ी के साथ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये किस तरह से होता है डिफरेंस वे में, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। सो यहाँ पर जो है देखें, मैंने दो कंडीशन रखी हुई है, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। तो पहले मैं आपको हाई लेवल प्रोसेस समझाती हूँ कि अगर हाई लेवल में ट्रिप्टोफैन है तो ये किस तरह से काम करेगा। देखें, ये है हमारा क्या है, mRNA है, mRNA है, ये राइबोसोम्स हैं, और जो है ये हमारे कौन से जीन है, ये हमारे वही वाले स्ट्रक्चरल जीन्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बाकी हैं ये आरएनए पॉलीमरेज है, और ये यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि स्टिम लूप ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सिग्नल। अब यहाँ पर प्रोसेस किस तरह से हो रहा है मैं आपको ये बता दूँ। देखिए यहाँ पे कोई रिप्रेसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एटेन्यूएशन के प्रोसेस में रिप्रेसर होता ही नहीं है, वहाँ पे रिप्रेसर का कोई काम नहीं होता, क्योंकि लीडर पेप्टाइड सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, स्पीड अप कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीडर है ये क्या करेगा, लीडर पेप्टाइड यहाँ पे कम्प्लीटली होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल में ट्रिप्टोफैन है।
अब जब हाई लेवल में ट्रिप्टोफेन है तो क्या होगा, mRNA यहाँ पे, ये mRNA यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगी और सिर्फ राइबोसोम्स आकर जो है इसके 1 और 2 इन दोनों जीन को आके बाइंड करेगा। ठीक है, तो सिर्फ यहीं पे बाइंड होगा और यहीं पे बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, बाइंड होकर सिर्फ ये ट्रिप्टोफेन इन्हीं को कोट करेगा, यानी कि इन दोनों को ही कोट करेगा। इन दोनों को जीन को कोट करने के बाद इन्हीं की ट्रांसक्रिप्शन होगी या ट्रांसलेशन होगी। तो यहाँ पर और ये जो रिमेनिंग बाकी रहेगा ना 3 और 4, तो ये बाकी रह गए कि अगर सेल को बाद में ज़रूरत होती है तो फिर ये दोबारा से यूटिलाइज़ या काम आ जाएंगे। यानी कि ये सारे एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। अगर ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वैसे ही इसका हाई लेवल है तो और ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो सेल की एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी और ख़त्म भी जल्दी होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों बच गए हैं कि बाद में अगर सेल को नीड होती है तो ये यूटिलाइज़ हो जाएंगे और बाकी जो काम है राइबोसोम्स के थ्रू यहाँ पर ट्रांसलेशन तो हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो लीडर पेप्टाइड क्या करेगा, इसको यहाँ पर कंट्रोल करवा कर जो है यहाँ की में प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो TRPL किसको शो कर रहा है, ये लीडर पेप्टाइड को शो करवा रहा है, यानी लीडर ट्रिप्टोफेन को, जो पूरा प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हमारे पास नीचे आता है यहाँ पे लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफेन। लो लेवल और ट्रिप्टोफेन में होता है क्या है ट्रिप्टोफेन, तो यहाँ पर भी वही वाला मैकेनिज्म आप देख रहे हैं, देखें DNA है, यहाँ पर जो है राइबोसोम्स है, यहाँ पे राइबोसोम्स होगा लेकिन कौन से फॉर्म में होगा, स्टॉल में रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफेन है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र RNA है, यानी कि राइबोसोम में जो आपको पता है जो RNA होते हैं, यानी कि RNA होते हैं, उन्हीं में तीनों उसकी टाइप्स होती हैं, राइबोसोमल, mRNA और tRNA, यानी कि ट्रांसफ़र RNA। तो ट्रांसफ़र RNA tRNA यहाँ पर ढूंढेगा ट्रिप्टोफेन, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम है। तो यहाँ पर जो है ट्रिप्टोफेन किसको, वो tRNA किसको ढूंढेगा, ट्रिप्टोफेन को ढूंढेगा, इसलिए राइबोसोम्स स्टॉल्स फॉर्म में होगा, यानी कि रुकी हुई फॉर्म में होगा। तो ये सिर्फ एक ही को बाइंड करेगा और बाकी 2, 3 और 4 यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों जीन रिमेनिंग बच जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ पर लीडर पेप्टाइड भी इनकम्प्लीट होगा, यानी कि कम्प्लीटली काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जीन को बाइंड करवा रहा है, कोड कर रहा है और उसी की ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, RNA पॉलीमरेज और ये सब कुछ बात के लिए बच जाएंगे। देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, अल्टरनेट स्टीम लूप ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूस। तो फिर बाद में जो है अगर सेल को नीड होगी इससे ज़्यादा ट्रिप्टोफेन बनाने की या इसकी ज़रूरत होगी तो फिर बाद में ये तीनों जीन काम आ जाएंगे। तो एटीन्यूएशन का यही फ़ायदा होता है कि सेल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं होती। अगर वो एबनॉर्मल वे में भी काम कर रहा है तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि एटीन्यूएशन का प्रोसेस यहाँ पे मौजूद है जो कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को ऑपेरॉन की को कंट्रोल करके रखता है और सेल की एनर्जी को भी बचाता है। तो एटीन्यूएशन जो है यहाँ पे हमारा एटीन्यूएशन हमें ये फ़ायदा देता है। और बाकी 2 तरह के एटीन्यूएशन मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर जो एटीन्यूएशन कम्प्लीटली एटीन्यूएशन जिसमें होते हैं वो हिस्टिडाइन ऑपेरॉन और ल्यूसीन ऑपेरॉन, और भी तरह के ऑपेरॉन है जिसमें सिर्फ एटीन्यूएशन का ही प्रोसेस होता है, उसमें कोई रेगुलेटरी जीन नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर ट्रिप्टोफेन है और लैक ऑपेरॉन में लैक था। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, इसको समझ नहीं आई हो या राइटिंग प्रॉब्लम हो, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे अपना क्वेश्चन लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। सो इट्स इनफ फॉर यू टुडे। सो thanks for watching. If you like my video so please like, share and subscribe my channel. अल्लाह हाफिज़। मैं दोबारा आपसे मिलूँगी अपने लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, और मेरी कोशिश होगी कि मैंने जिसका वादा किया हुआ है DNA रिप्लिकेशन की वीडियो वही मैं आपके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट में लेकर आऊँ। तो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।